मैं पहुंच जाऊंगी, बता दूंगी मैं नानी बहुत भीड़ है और बहुत भीड़ भी है। अब बहुत बहुत मुश्किल से चढ़े हैं और भी चलो मामी को बेटू को खिलाने जा रहे हैं हम लोग। मामी को राखी बना बांध के आ जाएंगे दोपहर में। जल्दी 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 वो लोग चढ़ने लगे चलो फोटो खींचे, चलो फोटो खींचे, चलो फोटो खींचे। अब घर जाके आपको बता दूंगी। खाली हो गई अब और भरना है। खाली हो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में देख ही रहे हो, मैं हूँ ट्रेन में। तो मैं जा रही हूँ मायके और आप ट्रेन को देखो, पहले एक पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। इतनी भीड़ है ट्रेन में कि मतलब आज तक मैंने ऐसी भीड़ नहीं देखी है, इतनी ज़्यादा थी। मतलब चढ़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हुई थी। मान्या चप गई थी तो बहुत चिल्लाने लगी और बच्चे बता कभी ऐसे जगह कभी मान्या ऐसी गई नहीं है भीड़ में, और आज की भीड़ देख के बहुत डर गई थी, चप गई थी। बता कोई किसी को देखता भी नहीं है ना बच्चे को, अगर बच्चा गिर भी जाएगा तो उसके ऊपर से चढ़ते चले जाएंगे, ऐसे लोग हैं। तो बड़ी मुश्किल करके हम अपनी सीट पे आ गए थे और यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई हूँ अपनी सीट पे, लेकिन कोई मतलब नहीं था सीट पे बैठने का क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस अपना एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँच गए हैं और ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मैं आधी दूर जब पहुँच गए जब तो हमने मोबाइल निकाल पाया बैग में से। तो बस यहाँ देखिए मैं स्टेशन पे पहुँच गई हूँ मायके। तो बस यहाँ पे हमारा छोटा भाई आ गया है लेने, तो हम लोग अब निकलते हैं गाँव के लिए। अभी मैं मतलब जो शहर है हम वहाँ पहुँचे हैं। हमारा मायका है टीकमगढ़ में, तो वहाँ भी हमारा मकान है, लेकिन मम्मी पापा गांव पे रहते हैं तो हम लोग गांव जाएंगे। तो यहाँ पे सब ताला डाल देते हैं, यहाँ पे दादी रहती हैं और बच्चे रहते हैं, सब लोग जिनकी शादी नहीं हुई है वो सब पढ़ते हैं, जॉब करते हैं ऐसा। तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि दादी भी चली गई हैं। तो दादी होती तो मकान पे भी चले जाते। तो बस सीधा मैंने मार्केट किया अपना। मार्केट में हमने राखी वगैरह भी नहीं ली थी, कुछ कुछ ले आए थे, कुछ कुछ सामान रह गया था हमारा। तो बस हमने कहा चलो अभी हम निकलते हैं। और ये हमारे टीकमगढ़ का स्टेशन और बहुत अच्छा बन गया है। पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन धीरे धीरे बहुत ग्रो करता जा रहा है और बहुत अच्छा सुंदर बन रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे देखिए मैं निकल गई हूँ और मौसम अच्छा था, ज़्यादा धूप नहीं थी, थोड़ी बहुत आ रही थी जा रही थी ऐसा था, लेकिन मौसम बढ़िया था, ठंडा था मौसम। तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगी, लेकिन ट्रेन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि ट्रेन में बहुत भीड़ थी। पंखा की कोई हवा ही नहीं लग रही थी, जो ट्रेन में पंखा लगे हैं ना उनकी कोई भी हवा नहीं लग रही थी, इतनी भीड़ थी कि बता ही नहीं सकते हैं। तो मैं शाम में मार्केट निकल गई हूँ। मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि रक्षाबंधन मतलब दूसरे दिन ही था, तो एक दिन पहले सब लोग शॉपिंग करते ही करते हैं, तो बहुत भीड़ थी। तो मैंने भी थोड़ा बहुत जो सामान था जल्दी जल्दी लिया और मैं निकल गई थी। मम्मी का भी कॉल आ रहा था कि जल्दी आ जाना, कुछ कुछ मम्मी का भी सामान लेना था, तो बस वो सब लिया। और यहाँ पे देखिए हम खा रहे हैं फुल्की क्योंकि घर से हमने कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ पे हमारे टीकमगढ़ की फेमस है ये ठेला, दिलबहार चाट ठेला। तो मैं जब भी आती हूँ तो मैं यहाँ आती हूँ, वो मुझे जानता भी है। तो वो बोलता है इस बार मैं बहुत दिनों बाद आई, तो वो बोल रहे थे कि बहुत दिनों बाद आई हो। मैंने कहा फिर भी मैं सीधा यहीं आई हूँ आप लोग आपके ठेला पे। तो बस हमने यहाँ पे फुल्की खाई, मान्या को भी खिलाई और बस फिर निकल गए थे। हमने जो सामान था वो लिया और बस निकल गए थे मायके के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ना पुल गिर गया है, जो हमारा मतलब पुरानी टेरी करके नाम रहता है वहाँ का। तो बहुत पुराना पुल है और बहुत ऊंचाई पे भी था, तो वो सब फिसल गया था। इस बार बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से ये टूट गया था। ये कहो कि मतलब किसी की जान नहीं गई, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, उस टाइम पे कोई था नहीं वहाँ पे। और बस यहाँ देखो ये है हमारे मायके जाने का रोड। तो यहाँ ये है बड़ा तालाब जहाँ पे बोट चालू हुई है। इस बार पहली बार हमारे टीकमगढ़ में बोट चालू हुई है। तो मैंने अपने भैया से बोला था कि अपन आएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला फिर, तो हम नहीं आ पाए थे। तो बहुत बड़ा तालाब है ये, फुल भरा हुआ था। और यहाँ देखो आप मोबाइल से ही समझ रहे, कैमरे में जो आ रहा है ना वैसे ही मौसम है, सच में बहुत अच्छा मौसम था। और ये तालाब है आगे चल के पठा पड़ता है वहाँ का, वो भी फुल था। मतलब लेकिन वो बड़ा बड़ा तालाब है, ये छोटा है, लेकिन ये भी फुल था वो भी फुल था। पानी इतना गिरा है इस बार कि हर जगह के तालाब सब फुल हो गए हैं।
तो ये देखो ये है हमारे मायके का रोड गाँव का। तो बिल्कुल सब जगह हरियाली हरियाली लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकती हूँ इतना ख़राब है। जितना अच्छा लग रहा है ना दिखने में, उतना ही गंदा रास्ता है यहाँ का। तो हम लोग पहुँच गए थे और आधी दूर से हमें पैदल भी चलना पड़ा था। तो हम लोग एक जगह गाड़ी रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबकी गाड़ियाँ रखी थी लाइन से, मतलब जो हमारे घर में जितने लोग हैं सबकी लाइन से गाड़ी यहाँ पे रख दी गई थी। तो यहीं पे लॉक करके रख देते हैं, और किसी का घर भी नहीं है तो चोरी का कोई खतरा नहीं रहता है, यहाँ पे लॉक करके रख देते हैं। तो बस यहाँ जो सामान लिया है वो हम लोग निकाल रहे हैं। ये भैया बोल रहे हैं, देख लो मैं जो मिठाई लाई हूँ ना, मैं छेना के रसगुल्ले लेके गई थी तो पूरी चाशनी पन्नी में आ गई थी। वही बता रहा था कि ये देखो पूरी चाशनी फैल गई है। तो बस अपना सामान लिया हाथों में, भैया ने कुछ लिया, कुछ मैंने लिया, और यहाँ से हम लोग निकल गए थे। और मान्य कभी इस रास्ते में चली ही नहीं है, तो उसको तो चलना ही नहीं आ रहा था, बस कीचड़ देख के चिल्ला रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रास्ता है। ये देखो कहीं कहीं रास्ता बना हुआ है, मतलब निकलने के लिए पैरों से बन जाता है। तो मैं उसको बोल रही, भैया सामने देख के बेटा चलो, तुम्हें दिखेगा रास्ता। तो वो उल्टी जगह जा रही थी जहाँ पानी भरा हुआ था, कीचड़ था। ये गाय भैंसों की वजह से इतना गंदा रास्ता हो जाता है, वो कीचड़ में चलते हैं ना, तो इतना गंदा रास्ता हो गया है कि चलते ही नहीं बन रहा था हम लोगों से। लेकिन बड़ी मुश्किल करके निकले हैं। मुझे भी आदत है, लेकिन अब आदत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है यहाँ की। पहले तो मैं रोज़ चलती थी, लेकिन अब आती ही नहीं हूँ, बहुत कम आती हूँ। तो ये ख़त्म, मतलब चलना अब आता भी नहीं है चलना। और ये देखो ये जो पानी भरा दिख रहा है ना, ये कोई तालाब नहीं है, ये खेत है। ये खेत भर जाता है, इतना भर जाता है कि कोई भी सबसे बड़ा इंसान भी डूब जाएगा अगर इसमें चला गया, तो इतना गहरा है ये। क्योंकि इसके ऊपर जो चलने के लिए है ना, तो ये बहुत ऊंचाई पे एक बांध टाइप का बना दिया है। यहाँ पे हमारे गांव में बोलते हैं बंदिया, वो बना दिया। तो उस पे से हम लोग निकलते हैं। और बाकी अब उतना ही गहरा है, जितने ऊपर ये बंदिया बना दिया उस उतना गहरा ही है। दोनों तरफ भरा हुआ है, और बीच में कुआं भी है। तो पानी भर जाता है तो पता भी नहीं चलता है कि कुआं किस जगह पे है। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था चलने में भी, और पैर बहुत गंदे हो गए थे। लेकिन मैंने चप्पल पहन के रखी थी, तो मैं जगह जगह पानी बह रहा था तो वहाँ मैं धोती जा रही थी। तो ये देखो सामने से कितना प्यारा लग रहा है। ये इसके ऊपर से हम लोग निकलते हैं। और ये फिर रास्ता ठीक था, मतलब अभी 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो ये रास्ता ऊपर वाला ठीक था। तो यहाँ तो मान्या दौड़ते हुए चली जा रही थी। और पता रास्ते में कई जगह तो हमें सांप दिखे, इतना डर लग रहा था ना। ऐसे रास्ते में देखो सांप, वही सांप का ही एरिया है तो दिखेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो बहुत डर लग रहा था। और ये देखो हर जगह पानी बह रहा था, बहुत प्यारा, मतलब झरना टाइप का लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक रील भी बनाई थी, जो कि मैंने इस शॉर्ट पर डाली भी हुई है। उस बहुत अच्छी रील है वो हमारी, आप देखना। और बस यहाँ पे देखिए हम लोग नाक के निकल गए हैं। इसमें पाँव भी धो लिए थे हमने, पूरी चप्पल छप गई थी तो वो भी हमने धो ली थी। और यहाँ पे एक घर हमारा है और एक छोटा सा घर है, एक रूम है। वहाँ पे एक किसान, मतलब किसी और की खेती है, तो वो यहाँ पे दूसरों की खेती देखते हैं। तो एक पटेल है, वो रहते हैं। और हमारा घर आ ही गया है। ये सगोना के पेड़ जो आपको दिख रहे हैं वो हमारे ही हैं सारे। तो घर के पास ही हम नज़दीक ही पहुँच गए हैं। ये देखो कितना गंदा रास्ता है। ये सामने जो दिख रहा है ना, वो हमारा घर है। मतलब पापा के 3 भाई, मतलब मेरे चाचा लोग, सब लोग इकट्ठे ही रहते हैं। घर जुड़ा हुआ है, बस मतलब अलग अलग खाना बनता है, अलग अलग घर है, लेकिन जुड़ा है पूरा घर। तो ये देखो आप हमारे घर, मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर से ही। और अगर होम टूर हो सका तो मैं आपको दे दूँगी, वैसे तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैं अपने घर के अंदर पहुँच गई हूँ। और फूल का पेड़ देख रहे हो ना, इतना फूल लगा था इसमें कि पता देख के ऐसा लग रहा था कि ऐसा काश बीना में होता तो मैं फूल चढ़ाती भगवान को। जहाँ होते हैं ना उन लोगों को इतनी तमन्ना नहीं होती फूल की, जहाँ नहीं होते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही होता है। तो बस यहाँ घर पहुँच गए हैं, खाना पीना भी हो गया था। बस यहाँ प्राची को आज जाना था अपने मामा के घर, तो इसी चक्कर में वो जल्दी जल्दी भागी थी मार्केट से कि भाई प्राची को मैं खिला लूँगी। और मोबाइल पे ही देखती रहती थी। तो बस थोड़ा उसको भी शाम को निकलना है, 5-6 बजे तक वो भी निकल जाएगी। उसके मामा आ रहे हैं उसको लेने। तो माँ प्राची के साथ बहुत खेला, वो भी खेल रही थी। शुरू में तो वो डर रही थी, लेकिन बाद में वो फिर घुल मिल गई थी मान्या के साथ भी और मेरे साथ भी। तो बहुत खेल रही थी। मान्या से तो कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था उसका। मतलब मान्या गोदी ले रही थी, मान्या से गोदी लेते बनता नहीं है, लेकिन वो ले रही थी ना तो इतनी हंस रही थी, और उतार रही थी तो रो रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मान्या जब वो चली गई थी तो मान्या पर रोने भी लगी थी। लेकिन ये देखो, इसको बोलो ना चुम्मी दे दो, तो ये चुम्मी देती है बहुत प्यार से सच में। लेकिन 2 घंटे ही खिला पाया था हमने इसको, ये शाम को चली गई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। तो
बस आप देखिए ये वॉकर में बैठी है बाहर अपने आंगन में घूम रही थी, मान्या घुमा रही थी इसको। तो ये बड़ी खुश हो रही थी मान्या के साथ, मान्या डांस कर रही थी तो ये भी डांस कर रही थी। मतलब देख देख के बच्चों यही है कि बच्चे बच्चे में खेलते हैं, बड़ों के साथ तो उसको गुस्सा आती है। ये प्राची ना, मैंने उसको खिला लिया और ज़्यादा पीछे पड़ रही थी ना तो वो चिड़चिड़ा रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्सा आ रहा था उसको। उसको बोलो चुम्मी दे दो, चुम्मी दे दो, तो बहुत प्यारी चुम्मी देती है, देखो चुम्मी दे रही है। तो बस उसके साथ 3 घंटा वो रही है हमारे साथ, 3 घंटा बस मैं उसको ही खिलाती रही हूँ। देखो शाम को बारिश भी आ गई थी थोड़ी थोड़ी सी फुर, तो ये जो पॉलीथीन रहती है बड़ी सी तो वो डाल देते हैं, ढक देते हैं। ये देखो हमारे घर के बाहर का, जस्ट बिल्कुल दरवाजे के बाहर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा था। मैं सोची थी बहुत रील बनाऊंगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि कीचड़ कीचड़ था सारी जगह पे। तो गाइस बस पहुंच गई हूँ घर पे। बाकी अब इस ब्लॉग का भी हम एंड करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा गांव का रास्ता और हमारा गांव, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का।